हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हाइड्रोफाइटा कहते हैं। तो हाइड्रोफाइटा, इनके ऑप्शंस हैं एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को या एक जड़ रहित पौधे को। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक जलीय पौधे को। तो हाइड्रोफाइटा एक जलीय पौधे को कहते हैं। अगला प्रश्न है एपीफाइट्स वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। ऑप्शन है हमारे भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए या फिर जल के लिए। तो एपीफाइट्स वह पौधे हैं जो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर कर रहते हैं। अगला प्रश्न है पौधों का जल मूल रोमों तक किस दाब से पहुंचता है। हमारे ऑप्शन हैं वायुमंडलीय दबाव से, केशिका दबाव, मूल दबाव या फिर पराशर दबाव। तो पौधों का जल जो मूल रोमों से पराशर दबाव से पहुंचता है। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस हैं बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र एवं वर्तिकाग्र। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है पौधों में रसारोहण किसके द्वारा होता है। हमारे ऑप्शंस हैं मज्जा द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा या फिर जाइलम द्वारा। तो पौधों में जो रसारोहण होता है वो होता है जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पौधे को कहते हैं। अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद या फिर मध्यपादप। तो शुष्क जलवायु के लिए जो भली भांति अनुकूलित पौधे होते हैं उन्हें हम मरुद्भिद कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। हमारे ऑप्शंस हैं जीरा, लौंग, काली मिर्च या फिर हल्दी। तो पुष्प कलिका होती है जो वो लौंग एक पुष्प कलिका होती है। अगला प्रश्न है एक ही कुल के सदस्य हैं कपास व प्याज, सूरजमुखी व गुड़हल व कपास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक ही कुल के जो सदस्य हैं वो हैं गुड़हल व कपास। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है। हमारे ऑप्शंस हैं म्यूकर, मरकेला, पक्सिनिया या फिर आस्टिलैमा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मरकेला। तो मरकेला एक प्रकार की खाई जाने वाली फफूंद है। अगला प्रश्न है अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ब्रायोफाइटा, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटा या फिर आवृत बीजी। तो वह अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है वो है टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है नारियल, आम व बादाम के फल होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सरस फल, अष्टफल, फॉलिकिल या फिर नट। तो जो नारियल और आम व बादाम होते हैं तो ये एक प्रकार के अष्टफल होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। सन, पटसन, जूट या फिर कपास। तो जो कपास होता है वो पौधे के तने का उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है लौंग है। ऑप्शंस हैं तने की गांठें, जड़ की गांठें, बंद कलियां या फिर बीज। तो जो लौंग है होती है वो एक बंद कली होती है, एक प्रकार की बंद कली। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। गाजर, शकरकंद, नारियल या फिर आलू। तो आलू जो होता है एक प्रकार का रूपांतरित स्तंभ होता है। अगला प्रश्न है शहतूत का फल है सोरोसिस, साइकोनन, समाग या फिर नट। तो शहतूत का जो फल होता है एक प्रकार का सोरोसिस होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक फल है आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। तो जो भिंडी होती है वो एक प्रकार का फल है। अगला प्रश्न है बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है फल, संघनित पुष्प, कायिक कलिका या फिर पुष्प समूह। तो खाद्य जो अंश होता है बंद गोभी का वो होता है कायिक कलिका। अगला प्रश्न है
अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से, पत्ते से, अधपके फल से या फिर मूल से? तो जो अफीम पोस्त होता है वो प्राप्त होता है अधपके फल से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अदरक, राइजोम, केसर, बीज, अफीम, अफीम की डूडी, सन, तना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाए केसर। केसर जो होता है वो पुंग केसर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है वृक्षों से, प्रोटिस्टा से, शैवाल से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संसार में जो 90% प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है शैवालों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल से।